क्या आपको भी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना नहीं आता? क्या आपको भी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट के रूल से नहीं पता है बदलने के? ठीक, क्या आपको भी डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? तो ये क्लास आपके लिए है। आज की क्लास हमारी नरेशन की होगी। ठीक, ये नरेशन क्या होता है? ये नरेशन एक प्रकार का कथन होता है। ठीक, नरेशन का मतलब ही ये कथन होता है। तो इसमें दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अभी डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? देखो, कोई भी सेंटेंस, ये जैसे यहाँ पर सेंटेंस है आई सेल गो देयर, ये सेंटेंस मान लो कि राम ने बोला है। ठीक, राम ने बोला है। तो इस सेंटेंस को यदि मैं बोलूंगा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं बोलूंगा कि अगर मैं बोलूंगा तो इसको मैं दो तरीके से बोलूंगा, एक तो डायरेक्ट स्पीच में बोलूंगा, एक इनडायरेक्ट स्पीच में बोलूंगा। तो डायरेक्ट स्पीच में भी बोलूंगा और इनडायरेक्ट में बोलूंगा। तो इनडायरेक्ट में अलग होता है और ये डायरेक्ट स्पीच में अलग सेंटेंस बनेगा और इनडायरेक्ट स्पीच में अलग सेंटेंस बनेगा। तो पहले हम देखते हैं कि इसको अगर राम के शब्द में सीधे बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे। जैसे राम, राम सेस। ठीक, राम सेस। अब राम, तो यहाँ पर लिखूंगा आई सेल गो देयर। ठीक, ये राम के सीधे शब्दों में बोलेंगे, राम सेस आई सेल गो देयर। ठीक, अगर मान लो कि इसको इनडायरेक्ट में बोलूंगा, मतलब मेरे शब्दों में बोलूंगा, तो कैसे बोलूंगा? राम सेस। अब यहाँ पर लगाएंगे डेट, जब इसमें डेट लगता है, जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ पर डेट लगे सेस। अब इसको चेंज करेंगे, इसको इसके अनुसार चलेंगे ही। ठीक, अब ये चेंज करना बताएंगे ही विल गो देयर। ठीक, तो ये मेरे शब्दों में कि राम सेस डेट ही विल गो देयर। ठीक, ये दूसरा सेंटेंस है, यहाँ पर लिखते हैं दूसरा सेंटेंस आई वेंट। ठीक, तो मान लो कि ये पूनम ने बोला है, ये पूनम ने ये सेंटेंस बोला है। तो इसको अगर पूनम के शब्दों में ही मैं बोलूंगा तो क्या लिखूंगा? पूनम सेस इन्वर्टेड कामा में आई वेंट। ठीक, ये पूनम ने बोला। पर अगर इसको मैं मेरे शब्दों में बोलूंगा तो क्या लिखूंगा? पूनम सेस डेट सी वेंट। ठीक, अभी ये डेट, ये सी कैसे आया और ये ही कैसे आया अभी हम समझेंगे। ठीक, तो क्या होता है कि डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के मतलब बोलने वाले का जो शब्द रहता है उसे कोई श्रोता दोहराता है, और इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता के जो शब्द होते हैं उसमें बोलने वाला उसको चेंज कर देता है। तो देखते हैं अभी यहाँ पर ये क्या है और ये क्या है, ये समझते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। ठीक, पार्ट ऑफ डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इससे ये वाला पार्ट और ये पार्ट। ठीक, तभी हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे ये इसको बोलेंगे हम रिपोर्टिंग स्पीच, इसको पूरे को बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक, ये रिपोर्टिंग स्पीच। अभी रिपोर्टिंग स्पीच में ये रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, ये रिपोर्टिंग वर्ब, इसको रिपोर्टर बोलेंगे, इसको सब्जेक्ट को रिपोर्टर। ठीक, रिपोर्टर, इसमें क्या होता है कि रिपोर्टिंग स्पीच के जो सेंटेंस होता है उसमें रिपोर्टिंग वर्ब होती है। ठीक, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे वो, और ये जो सब्जेक्ट होता है इसको रिपोर्टर बोलेंगे। अब ये जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है इसको बोलेंगे रिपोर्टेड, रिपोर्टेड स्पीच, स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच है। इसकी जो ये वर्ब है ये रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब, ये रिपोर्टेड वर्ब है और ये रिपोर्टेड सब्जेक्ट है। ठीक, आप देखो इसको फिर से हम बनाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो किसी किसी सेंटेंस में क्या ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, तो कभी कभी इसमें ऑब्जेक्ट भी होता है, तो इसको ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। या ये यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको लिखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ होता है, इसमें नहीं है। जैसे ये दूसरे वाले सेंटेंस में जैसे मोहन सेज टू मी, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट में मी भी हो सकता है, हिम भी हो सकता है, हार भी हो सकता है और भी कोई हो सकता है, और यहाँ पर ये सेंटेंस आई विल गो देयर। ठीक, अब रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है कि जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में इधर की तरफ सेज टू, सेज टू और सेज टू को जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, मतलब और उसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो वहाँ पर सेज टू का होगा टेल, सेज टू का होगा टेल, सेज टू का होगा टेल्स और सेज का होगा टोल। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। पर इसमें तीन पार्ट चेंज करने होते हैं, इसके मेजर तीन पार्ट है कि इन तीन पार्ट चेंज की वजह से ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बनता है। जैसे पार्ट ऑफ पर्सन, ठीक, पर्सन चेंज करेंगे, पार्ट ऑफ टेंस, टेंसेस, और चेंज ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, अदर वर्ड भी चेंज हो गए। तो पहले हम देखेंगे चेंज ऑफ पर्सन। देखो पर्सन क्या होता है कि इंग्लिश में तीन प्रकार के पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन यहाँ पर आई और वी, सेकंड पर्सन यू होता है, और थर्ड पर्सन ही, सी, दे और इट होता है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे ये वाला सेंटेंस है चेंज ऑफ द पर्सन, ठीक, डायरेक्ट स्पीच में देखेंगे ये डायरेक्ट ही स्पीच का सेंटेंस है। जब इसको हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो ये वाला पर्सन हमेशा चेंज होता रहेगा। अगर ये फर्स्ट पर्सन रहेगा, फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी रहेगा, तो ये
सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, इसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और अगर ये सेकंड पर्सन रहेगा तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, मतलब इस ये कर चेंज होगा। और अगर थर्ड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन यहाँ पर कुछ होगा ही सी दे या इट, तो नो चेंज होगा, मतलब वही का वही लिखेंगे। ठीक, अभी हम सेंटेंस में देखेंगे, तो ये वाला सेंटेंस बना के देखते हैं पहले। हे टेल्स मी, देखो जब भी हम सेज टू को हटाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ टेल से लिखेंगे। ठीक, और ये सेज के बाद अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो ये सेज को हटाएंगे, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो यहाँ सेज का सेज ही रहेगा। ठीक, ही टेल्स मी डेट, अब ये जो है इसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे इसके। ठीक, तो यहाँ पर आएगा ही, अब इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगी, तो इज, यहाँ पर रेडी, रेडी। ठीक, तो इसका होगा ही सेज टू मी आई एम रेडी का होगा ही टेल्स मी डेट ही इज रेडी। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट पर्सन है तो वो भी इसके अनुसार चेंज होगा। ठीक, वी फर्स्ट पर्सन है तो ये भी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। पर किस कंडीशन में चेंज होगा, देखो वी, हम यहाँ पर इसको बनाएंगे दे, हम यहाँ पर ये से का सही रहेगा, क्योंकि आगे ये यहाँ पर इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं थे, यहाँ पर लिखेंगे से। ठीक, अब यहाँ पर लगाएंगे डेट। ठीक, अभी इसके अनुसार चेंज होगा तो यहाँ पर लगाएंगे दे कैन नॉट रीड ए बुक। देखो ये इसके अनुसार चेंज करते दे का दे लिखा है। ठीक, अब दूसरा सेंटेंस है दे से टू अस वी आर गोइंग टू स्कूल, दूसरा वाला सेंटेंस भी बनाएंगे। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट थी, यहाँ पर लिखेंगे टेल अस, अब इसके अनुसार चेंज करेंगे, पहले तो लिखेंगे डेट, अब इसको चेंज करेंगे दे, और यहाँ पर लिखेंगे आर आर। ठीक, गोइंग टू स्कूल। ठीक, तो इसका होगा दे से टू अस वी आर गोइंग टू स्कूल, तो दे टेल्स अस डेट दे आर गोइंग टू स्कूल। ठीक, पर अगर ये कभी विथ, अगर यूनिवर्सल टू मतलब ये वी मतलब मानव जाति के लिए प्रयोग होता है तो फिर वी का वी लिखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। ठीक, पर अगर कभी वी कभी इसमें सिंपल सा यूज हो, मतलब हम के लिए सिर्फ यूज हो, तो वी को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। और अगर कभी वी कभी मानव जाति के लिए यूज हो, मतलब हम प्राणी, ठीक, तो इसके लिए वी का वी यूज होगा। जैसे यहाँ पर सेंटेंस देखते हैं, ही यहाँ पर टेल्स मी डेट, अब यहाँ पर वी क्योंकि वी आर मोर्टल। ठीक, वी आर मोर्टल तो यहाँ पर मानव जाति के लिए वी, तो यहाँ पर वी का भी लिखेंगे वी आर मोर्टल्स। ठीक, ये काम, जैसे दे से वी आर सोशल एनिमल्स, ये भी मानव जाति के लिए, तो यहाँ पर भी लिखेंगे दे, अब यहाँ से का से आएगा, या टेल से भी कर सकते हैं। ठीक, जोड़ भी सकते हैं, दे डेट वी आर सोशल एनिमल्स। ठीक, तो देखो मानव जाति के लिए अगर यूज करेंगे वी को तो वी का वी आएगा, और सिंपल हम के लिए यूज करेंगे तो फिर चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट सेकंड पर्सन। देखो सेकंड पर्सन क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, इसके अनुसार चेंज होगा सेकंड पर्सन हमेशा। ठीक, अभी देखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखेंगे ही, इसका बनाएंगे ही टेल्स मी डेट लगाएंगे, देखो डेट तो लगेगा यार से। अब इसको इसके अनुसार लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मी के अनुसार आई एम लेट। जब भी ये सब्जेक्ट चेंज होगा तो उसके अनुसार उसकी हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगी। ठीक, ध्यान देंगे, इसमें हमेशा गलती कर देते हैं। जैसे मीना सेज यू टीच माई ब्रदर। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे मीना, मीना। देखो अब यहाँ पर से का सही लिखेंगे। ठीक, से क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे सेस। ठीक, डेट, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे, कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम मानते हैं। ठीक, या तो इसको ही में बनाएंगे या गाय बनाएंगे आई में बनाएंगे, मतलब इसको यहाँ पर जब ये रहता है तो इसको यू को हम आई सब्जेक्ट मान सकते हैं, यू को मतलब इसका ऑब्जेक्ट नहीं होने पर यू को आई सब्जेक्ट मान सकते हैं या ही सब्जेक्ट मान सकते हैं। तो पहले मानते आई टीच, अब इसको भी चेंज करेंगे तो ये भी किसके अनुसार चेंज होगा, इसके अनुसार चेंज होगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है तो हर ब्रदर, ब्रदर। ठीक, अब और इसका बनाएंगे मीना सेस डेट, इसको ही भी मान सकते हैं ही। अब जब इसको ही मानेंगे तो यहाँ पर टीचर्स करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अनुसार इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हर ब्रदर। ठीक, अब दूसरा मीना सेस यू टीच माई ब्रदर। ठीक, वही है, इसको मैंने डबल डबल बना दिया, ये यहाँ बनाना था तो यहाँ बना दिया। चलो यहाँ भी बना लेते हैं, मीना सेस डेट, सेस डेट, यहाँ पर लिखेंगे ही टीचर्स हर ब्रदर। ठीक, ये ठीक, देखते हैं नेक्स्ट, और देखते हैं इसको एक और अलग तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक, अगर मान लो कि यहाँ पर इसमें
ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो हम जब इसका डायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट लिख भी सकते थे। आप ये यहाँ पर लिखेंगे मीना टेल्स हिम, ठीक, डेट ही टीचर्स हर ब्रदर, ठीक। और भी हम ये इसको हिम भी कर सकते हैं या मी भी कर सकते हैं, मी भी मान सकते हैं। मीना टेल्स मी डेट, ठीक। अब जब इसको मी माना तो इसको आई लिखेंगे, आई टीच हर ब्रदर, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट होता है कि हमको सेंटेंस से पता करना पड़ता है कि ये पुल्लिंग मतलब ये मेल है या फीमेल है। जैसे यहाँ पर ये ब्यूटीफुल है तो इसका मतलब ये फीमेल है, यहाँ पर हैंडसम है तो इसका मतलब ये मेल है, ठीक। बनाएंगे इसका, देखते हैं। जैसे ये इसका बनाते हैं तो आई, यहाँ पर आकर सब्जेक्ट लगा के इसको टेल से बनाना पड़ेगा, टेल हर, ठीक। अब यहाँ पर हार क्यों किया, क्योंकि ये क्या फीमेल है, हार डेट डेट, ठीक। अब इसको इसके अनुसार चेंज करेंगे, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर सी एच ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ठीक। अब दूसरा वाला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर भी आई टेल, ठीक। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर मान लो कि इसको हम हिम बनाते हैं, हिम आई टेल हिम डेट, ठीक। डेट इसको क्या चेंज करेंगे, किसके अनुसार, इसके अनुसार यहाँ पर लिखेंगे ही, ठीक, इज है सम, ठीक। ये हो गया सेकंड पर्सन। आप लिखते थर्ड पर्सन आएगा तो नो चेंज होगा, मतलब यही का यही यहाँ पर यूज होगा, दूसरा कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ डेट लगेगा। जैसे यहाँ पर यू से डेट डेट, ठीक। अब ये थर्ड पर्सन है तो यहाँ सी का सी लिखो, सी रोट ए लेटर, ठीक। ये हो गया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, यू से, अब यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो ये वही का वही लिखे पर यहाँ पर डेट लिखना पड़ेगा, डेट ए इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक। ये हो गया। मतलब जब भी थर्ड पर्सन आएगा तो चेंज नहीं होगा, और सेकंड पर्सन आएगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और फर्स्ट पर्सन आएगा मतलब फर्स्ट पर्सन मान लो कि अगर आई और वी आता है तो ये गाय के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक, सब्जेक्ट के अनुसार। और अगर सेकंड पर्सन यू आता है तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और थर्ड पर्सन आता है मतलब ही सेइंग इट और दे आता है, ठीक। इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर ये आते हैं, ठीक, इन्वर्टेड कामा के अंदर तो ये चेंज होगा, नो चेंज होगा, नो चेंज होगा, ठीक। ये नो चेंज होगा, ये वैसे लिखेंगे, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर आदि के एडिटर मतलब आपने लिए वी लगाते हैं, ठीक, या अस लगाते हैं, ठीक, या और आवन लगाते हैं, ठीक, का प्रयोग करें तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे अपन, इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट सेंटेंस से बनाएंगे तो उसके मुताबिक अपन ईट लगाएंगे या फिर ईट लगाएंगे और ईट्स का प्रयोग करेंगे, ठीक। अभी अपन देखेंगे, देखो जैसे यहाँ पर लगाए और वी, तो यहाँ पर अपने को जब इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे तो अपन उसको चेंज करेंगे। पहले इसको बनाते हैं इनडायरेक्ट में, जैसे यहाँ पर लिखेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, यहाँ पर लिखेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, ठीक। अब यहाँ पर लगाएंगे डेट, ठीक, डेट तो लगाना पड़ेगा, डेट। अब इसको हम टाइम में लगाएंगे ईट, इट ओनली ईट ऑफिस ऑफिस will remain closed on Sunday। नेक्स्ट जब भी मैगनीज या किसी न्यूज़पेपर के एडिटर आपने लिया वी आवर का यूज़ करेंगे तो जब हम उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पर ईट का यूज़ होगा, ठीक। दूसरा वाला संडे था हिंदुस्तान से, यहाँ पर लिखेंगे द हिंदुस्तान सेस डेट, और यहाँ पर भी ईट लगाएंगे, ठीक, ईट। अब जब यहाँ पर ईट लगाएंगे तो ईट के अनुसार इसकी हेल्पिंग वर्ब पर चेंज होगा, तो यहाँ पर सेल है तो यहाँ पर लिखा है विल इश्यू ए कार्टून सेक्शन इन इट्स फ्राइडेज पेपर, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर पर्सन तो चेंज होंगे, पर पर्सन एक मात्रा ऐसा नहीं कि जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो सिर्फ पर्सन ही चेंज होगा, उसके साथ उसका ऑब्जेक्ट भी चेंज होगा और उसका
पॉजिटिव ये एडिक्टिव भी चेंज होगा और पॉजिटिव प्रोनाउन भी चेंज होगा। जैसे यहाँ पर पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आई, ये तो नॉमिनेटिव मतलब ये सब्जेक्ट मतलब इसका ऑब्जेक्ट क्या मी है, और इसका एडजेक्टिव मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव माइंड और पॉजिटिव प्रोनाउन माइंड, ठीक, ये माई और ये माइंड, ठीक। अब इसमें दूसरा फर्स्ट पर्सन वी है तो वी का आस होगा, आवर होगा और आवर्स होगा। सेकंड पर्सन में यू, ऑब्जेक्ट भी यू और इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव यूर और पॉजिटिव प्रोनाउन यूर्स, ठीक। अब थर्ड पर्सन में ही, सी, दे, इट, तो ही का होगा ही और हीज और हीज, ठीक। सी का होगा हर, हर्स, और दे का होगा देव, देयर, और ईट का होगा ईट, इट्स, और इसमें पॉजिटिव प्रोनाउन तो नहीं, ये इसका होता है नहीं ईट का। देखो यहाँ पर जैसे सेंटेंस है मोहन सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो ये भी चेंज करना सीखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखेंगे मोहन, अब इसको सेज की, क्योंकि यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर लिखेंगे टेल्स मी डेट, ठीक। इसको कहा कि इसके अनुसार चेंज करके देख। अब देखो इसके अनुसार चेंज करेंगे तो इसको मोहन को मोहन लिखेंगे, इसका प्रोनाउन लिखेंगे क्या ही, ठीक। इसको भी चेंज करेंगे, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो माई मतलब इसका ऑब्जेक्ट का मी का माई होगा माई फ्रेंड, ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे माई ब्रदर सेस, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट होता तो से को हम टेल से में लिखते हैं, ठीक। डेट आई को इसके अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ पर ही, अब इसके अनुसार सब ये मेन वर्ब लगाएंगे तो गिव्स, ठीक। अब ये ऑब्जेक्ट है नहीं यू, तो इसमें यहाँ मी मानेंगे मी ए पेन, ठीक। तो देखो जो भी यहाँ पर सब ये सब्जेक्ट आएगा ना फर्स्ट पर्सन, तो वो यहाँ के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक। सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यहाँ के थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज, ठीक। जैसे ही विल सेज टू मी यहाँ पर लिखेंगे। देखो अभी तक हमने प्रेजेंट की यहाँ पर आई थी रिपोर्टिंग स्पीच, प्रेजेंट टेंस में था, पर बाकी अब रिपोर्टिंग स्पीच क्या फ्यूचर में आएगी, ठीक। तो ये फ्यूचर में दो सेंटेंस बनाया कि ही विल से टू मी और ही विल से टू मी, ठीक। ये दोनों फ्यूचर के सेंटेंस है। तो फ्यूचर और प्रेजेंट का अगर सेंटेंस होता तो इधर टेंस चेंज नहीं होता। अभी हम आगे देखेंगे, कल देखेंगे। जैसे यहाँ पर ही विल, यहाँ पर क्या लिखेंगे टेल मी, ठीक, टेल मी। अब इसको लगाएंगे डेट, अब इसको इसके अनुसार चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन के अनुसार तो ही, अब इसको सेकंड पर्सन के अनुसार माई, ठीक, नेवर, ठीक, ये हो गया। तो ये फ्यूचर का हो गया, ठीक। एक और सेंटेंस देखते हैं यहाँ पर, सी विल से, देखो यहाँ पर आप क्या आ गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट देते हैं, यहाँ पर लगाएंगे टेल मी, ठीक। अब यहाँ पर लगाएंगे डेट, ठीक। अब इसको इसके अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ पर लगाएंगे सी। अब यहाँ पर इसका हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके अनुसार थी एम, थी इसके अनुसार आएगी इज, यहाँ पर रेडी, ठीक, टू हेल्प। अब यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे मी, ठीक, मी, ठीक। तो ये हो गया। देखो दोस्तों क्या होगा, आप ये अभी तक हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब क्या थी या रिपोर्टिंग स्पीच क्या थी, प्रेजेंट की थी या फ्यूचर की थी। पर अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की होगी तो क्या चेंज होगी, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक हो। जब भी होगी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में तो इधर जो इनवर्टेड कामा के अंदर जो है ये पूरे टेंस चेंज होंगे और दूसरे वर्ड भी चेंज होंगे, ये हम कल देखेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।